चलिए, आपको तकलीफ दी मैंने और मैं आपका धन्यवाद देता हूं। चुनाव के बीच में कई बार आप लोगों से अलग अलग जगह मुलाकात हुई है, आपसे न हुई हो, आपके चैनल, आपके सहयोगी साथियों से भेंट हुई है। मैं समझता हूं ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। जनता के सवाल, जनता के मुद्दों पर और खासकर लोकतंत्र में जनता को मौका मिलता है कि किस सरकार को वो बनाना चाहते हैं और किन नीतियों से उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। समाजवादियों की कोशिश रही और लगातार समाजवादी सरकार में जो काम हुआ उन कामों को जनता तक पहुंचाने का और जनता को क्या लाभ पहुंचा है उस दिशा में लगातार काम करते रहे। मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जब इतना बड़ा चुनाव है, किस पार्टी ने, किस सरकार ने जनता के लिए क्या काम किया है, कम से कम वो बात जनता जाने। समाजवादी सरकार में जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं, कम से कम जनता को इस बात पे भरोसा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो जनता के, और जहां समाजवादी लोगों के कथनी करनी में कभी भेद नहीं रहा, उस पर जनता को भरोसा है। हम बीजेपी के नेताओं से और खासकर प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आपकी कई रैलियां हो चुकी हैं, यहां पर लगातार रैलियां हो रही हैं। आज पूरे देश ने आपकी मन की बात भी सुनी होगी। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब आप काम की बात करेंगे। मैं जिस रैली में जाता हूं, कम से कम उस क्षेत्र में, उस जिले में जो सरकार ने काम किया है, मैं बताने की कोशिश करता हूं और बताता भी हूं। कम से कम आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी जहां जाएं, जो उनकी सरकार ने काम किया है जनता को जानकारी में आए, प्रदेश की जनता जाने कि केंद्र सरकार ने कौन सा काम उनके लिए किया है। हम तो कहते हैं नोटबंदी बड़ा सवाल था, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद रुकना था। अब नोटबंदी की बात तो यहां तक है, चुनाव शुरू हो गया है, जहां चुनाव नहीं है नोटबंदी का असर उस जगह दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी परेशानी में, उनको पैसा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हम तो कहते हैं काम की बहस, उपलब्धियों की बहस प्रधानमंत्री जी कहीं भी करना चाहें वो गांव भी तय कर सकते हैं जो खजांची का गांव है, और दूसरा अगर गंगा मैया के किनारे घाटों पर हो जाए तो उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि आप ही ने कहा कि मैंने रमजान पे बिजली ज्यादा दी है, दिवाली पे बिजली कम दी है। मैंने कई मौकों पर कहा, सभाओं में भी कहा कि काशी को अगर सबसे ज्यादा 24 घंटे बिजली किसी ने उपलब्ध कराने का काम किया तो समाजवादी सरकार ने उपलब्ध किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव कम से कम जनता जाने उत्तर प्रदेश की कि कहां केंद्र सरकार की क्या उपलब्धि है वहां पर। आपने कहा कि किसानों का कई गुना हम उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। अब तो लगभग 3 साल हो गए होंगे, किसानों की कितनी आमदनी बढ़ी है। और फिर किसानों का कर्ज माफ की बात भी आ गई है आपकी तरफ से। इसमें जरूरी नहीं है कि प्रदेश सरकार आपकी हो, अगर आप चाहें तो कभी भी कर्ज माफ कर सकते हैं। अगर कर्ज माफ करना है तो महाराष्ट्र के किसान भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी भी मदद केंद्र सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के भी किसान इंतजार कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के भी, और देश के तमाम किसान भी उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद उत्तर प्रदेश के बहाने उनके भी लाभ हो जाए। कहीं ये बात तो नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को वोट लेने के लिए आपने ये बात कही हो। कम से कम समाजवादी पार्टी ने और सरकार ने
1600 करोड़ का कर्ज माफ़ किया था किसानों का, और फैसला भी ये लिया कि गिरवी रखी हुई ज़मीन जो किसानों की है वो बैंक नहीं ले सकती, नीलाम नहीं की जा सकती। वहीं पूरे देश में शायद ही किसी जगह किसानों का सिंचाई का पूरा मुफ्त इंतज़ाम होगा, उत्तर प्रदेश में है। किसान दुर्घटना बीमा समाजवादी सरकार 1 लाख से 5 लाख लेके गई, और अब हमने घोषणा की है कि 7.5 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेंगे। लगातार किसानों को कैसे मदद पहुंचे उस दिशा में सरकार ने काम किए हैं। डेयरी सेक्टर में भी शायद इतना उत्तर प्रदेश में काम कभी नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी सरकार ने करके दिखाया है। अमूल के प्लांट लग रहे हैं, मदर डेयरी का प्लांट है, प्रदेश की अपनी संस्था पराग को भी जिंदा करके उससे लाभ पहुंचाने का काम भी सरकार कर रही है। हम तो पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने खेती वाले किसानों का क्या मदद करने का फैसला लिया है। और अगर खाद की बात है, मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा एडवांस में खाद खरीदी है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि किसानों को कभी लाइन में नहीं लगना पड़ा। वहीं और सुविधाएं जो दे सकते थे किसानों को, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से कई बड़े पैमाने पे देने का काम किया है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि उन्हें हिसाब किताब अभी नहीं 2019 में देना है। हम कहते हैं हम 5 साल का हिसाब किताब नहीं कह रहे जनता के बीच में रखने का, कम से कम जो समय गुजर गया उसी का हिसाब किताब आ जाए। और फिर लोहिया जी ने जो बात कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, तो मैं समझता हूँ जनता भी शायद इंतज़ार नहीं करेगी। अगर आपकी तरफ से वो बातें आ जाएंगी तो जनता को कम से कम मालूम हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं। जिस हिस्से में चुनाव चल रहा है, पूर्वांचल के हिस्से में, कम से कम केंद्र सरकार बताए कि किस जिले में क्या काम किया है। हमसे कोई पूछे तो मैं बता सकता हूं। ये एक्सप्रेस वे जो चला है, आगरा से लेकर के लखनऊ तक ले आया मैं, यही एक्सप्रेस वे आने वाले समय में आपका सुल्तानपुर अमेठी होता हुआ आजमगढ़ गाजीपुर पहुंचेगा। ये एक्सप्रेस वे बनना शुरू हो गया है। मैं कहता हूं कि एक्सप्रेस वे से बड़ी कोई सड़क आपने बनाई हो तो बता दो। चीनी मिल लगा दी हमने सठियाओं में, आजमगढ़ में, इतने कम समय में कभी चीनी मिल नहीं लगी होगी। आपकी सोनभद्र से लेकर के बनारस वाली 4 लेन बन गई है। आपकी बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के भदोही तक 4 लेन बनी है। बुनकर बाजार बनाया गया है। देवरिया से लेकर के गोरखपुर 4 लेन सड़क बनी है। देवरिया से ही सलीमपुर की 4 लेन रोड बनने शुरू हो गई है। एम्स को जगह नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, हम तो जगह दे रहे थे, लेकिन कानूनी दाव पेच के अंदर वो ज़मीन रुक गई। उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया था, मैंने सबसे कीमती ज़मीन एम्स को गोरखपुर में दिलाने का काम किया। कम से कम वही बता दें कि एम्स कब बन जाएगा। दूसरा 500 बेड हॉस्पिटल, 200 बेड हॉस्पिटल जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए बनाया था, वो कम से कम हमारा बन करके तैयार हो गया गोरखपुर में। कस्या कुशीनगर में हवाई पट्टी बन करके तैयार हो गई। बहराइच से सरावस्ती 4 लेन रोड बन गई है। मैं जानना चाहता हूं कम से कम कौन सा बड़ा सड़क का काम केंद्र सरकार ने किया है जो जनता के बीच में जानकारी में आ जाए। वहीं 55 लाख महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन दे रहे हैं। 18 लाख लैपटॉप बांट चुके हैं। आपने तो आज भी मन की बात में कहा कि मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है। हम ये बात स्वीकार करते हैं कि मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने जो 18 लाख लैपटॉप दिए हैं, क्या उनसे बैंकिंग नहीं हो सकती। वहीं आपने ये भी आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने कि जो हम स्कीम चलाते हैं वो भेदभाव के साथ स्कीम चलाते हैं। जो 55 लाख महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन दी है उसमें भेदभाव किया है। वो तो मंचों से कह रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं किन लोगों को मिल रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं वो नाम नहीं लेते हैं। 18 लाख लैपटॉप किसको दिए गए वो सूची है हमारे पास। लेकिन गोंडा में जो आपने कहा कि नकल बहुत होती है यहाँ पर और नकल से पास होकर के बच्चे हैं, मैं तो कहूँगा कि जिन बच्चों को मैंने दिया है, जिन बच्चों को लैपटॉप और जिन बहनों को
जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है और जिन बेटियों को कन्या विद्याधन सरकार की तरफ से मिला है, मैं समझता हूं उनमें से कोई भी नकल से पास नहीं हुआ होगा, अपनी मेहनत अपने परिश्रम से पास हुआ होगा। कम से कम मैं लैपटॉप पाने वाले तमाम छात्र छात्राओं से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से, तमाम बेटियां जिनको विद्याधन मिला है उनसे भी मैं अपील करूंगा, कम से कम ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि नकल करके हम पास हुए हैं, उनको इस चुनाव में ज़रूर सबक सिखाना। मैं तो सूची पढ़ता हूँ, जो गोंडा की सूची है, जो लैपटॉप प्राप्त किए बच्चे, मैं तो कहता हूँ अगर कहीं भेदभाव हुआ हो तो बीजेपी के लोग कम से कम मेरी जानकारी में लाएं कि हाँ, समाजवादी सरकार ने भेदभाव किया है इन योजनाओं में जनता तक, नौजवानों को पहुंचाने में। जिन बच्चों को प्राप्त हुआ है लैपटॉप, क्योंकि एक ही वर्ष का मैं बता रहा हूं, मैं पुरानी वर्षों का भी बता सकता था, जो अभी बताने जा रहा हूं मैं सबसे टॉप पर जो नाम जिस हिसाब से उनको मिले हैं लैपटॉप। पहला नाम है आकांक्षा वर्मा, दूसरा नाम है धर्मेंद्र कुमार तिवारी, तीसरा नाम है निशा शुक्ला, देवाश्री उपाध्याय, अभिषेक पांडे, उत्कर्ष गुप्ता, गौतम सिंह, निधि सिंह, राजेंद्र यादव, अनुराग। वहीं में कन्या विद्याधन जिन बेटियों को, जिन छात्राओं को मिला है, उनके नाम में मैं पढ़ना चाहता हूं। जो 2016 की सूची है, पढ़ने को तो मैं पुरानी सूची भी पढ़ सकता था, लेकिन 2016 की ज़्यादा जानकारी होगी उनको। सबसे पहला नाम जिनको कन्या विद्याधन मिला है, उनका नाम है खुशबू मिश्रा, दूसरी बेटियां प्रकृति वर्मा, अनामिका द्विवेदी, स्वाति पाठक, रोहिणी ओझा, मधु अवस्थी, ऋषा रावत, अनीता देवी, दिव्या द्विवेदी, शिवानी पांडे। मैं तो जानना चाहता हूं कि किन बच्चों में समाजवादी सरकार ने भेदभाव किया है। बिजली की बात उठाई आपने, हमने तो कहा कि खाओ आप गंगा मैया की कसम कि मैं काशी में 24 घंटे बिजली नहीं दे रहा हूं। और मैं तो कह सकता हूं कि समाजवादी एम्बुलेंस 2 करोड़ के लगभग लोगों को उससे मदद पहुंची है, न जाने कितने लोगों की जान बची होगी। कहीं भेदभाव किया हो? ये भेदभाव का आरोप लगाने वाले लोग, जिनको जनता ने नकार दिया, जनता काम और उपलब्धियों के सहारे मतदान करना चाहती है, जो सरकार अपने आप एक्सपोज हो गई काम पर, आज कुछ काम बताने को नहीं है, इसलिए जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में मुद्दे और सवाल दूसरे तरह के लाए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से, जो मैंने बात शुरू में कही थी, हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि जब भी आए वो जिस जिले में जाएं, सभा करें, कम से कम उस जिले में उनकी सरकार के माध्यम से कौन सा बड़ा काम हुआ है, कम से कम उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और मैं तो समाजवादी सरकार की तरफ से कह सकता हूं कि जिस जिले में मैं जाता हूं वहां सरकार की मैं उपलब्धि बताता हूं, और जितना किसानों को सुविधा दे सकती थी सरकार ने दी है, नौजवानों को जितना आगे बढ़ा सकती है सरकार ने बढ़ाया है, बिना भेदभाव के समाजवादी सरकार ने काम किया है। और मैं तो बहस के लिए तैयार हूं, जब चाहे तब बहस कर लें। 4 चरणों के बाद आपने बहस के लिए क्यों बात रखी? बहुत व्यस्त थे। क्या आप ये मान रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी है जो सारे स्टेट में या पूर्वांचल में चुनाव लड़ रही है? Why are you not mentioning about the BSP? अच्छा, हमारी बुआ की याद दिला दी, धन्यवाद। आजकल वो भी बुआ जी का नाम नहीं लेते। देखिए ऐसा है, बात को भटकाओ मत, वो बात बाद में कर लेंगे, पहले इस पे आ जाओ आप। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि लैपटॉप की सूची मैंने पढ़ दी, कहो तो मैं पूरे जिले की लैपटॉप की सूची अखबारों में छपवा दूँ। अगर एक जगह कहीं भेदभाव किया हो तो बता दो, समाजवादी पेंशन में कहीं भेदभाव किया हो तो बता दो, विद्याधन में भेदभाव किया हो तो बता दो,
समाजवादी एम्बुलेंस जो चल रही है 108, उसमें भेदभाव किया हो तो बता दो। कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बन रही है, वो शायद सबकी मदद करेगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मैंने कहा कि यही एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की तरक्की का और खुशहाली का रास्ता बनेगी। मैंने लखनऊ से तक तो बना दिया है 23 महीने में, अगली बार सरकार बनेगी 30 महीने में पूर्वांचल का गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे बना करके सरकार तैयार कर देगी। पुल, सड़क, बिजली, पानी, मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार कुछ तो बताए कि कोई पुल बनाया है उन्होंने, कोई आरओबी बनाया हो उन्होंने, पूर्वांचल में कोई बड़ा दिया हो, मेडिकल हॉस्पिटल दे दिया हो बड़ा, आपने कोई आईआईएम दे दिया हो, आपने कोई और बड़ी संस्था के लिए कुछ कर दिया हो, तो जरूर जानकारी में आना चाहिए। इसलिए पहले तो केंद्र सरकार जो इतने बड़े बड़े बातें की, जिन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जिन्होंने कहा कि सबका विकास सबका साथ, मैं उनसे जानना चाहता हूं। एक तो ये सवाल है, क्या बीजेपी बेसिक इशू से ध्यान भटकाकर, एक मिनट भैया सवाल पूरा लेना दीजिए, पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है? दूसरा सवाल ये है, दोनों बोल देते हैं। दूसरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि नेताजी ने अगर खुल करके प्रचार किया होता तो गठबंधन और बेहतर प्रदर्शन करता? कई सवाल आपने एक साथ पूछ लिए। एक जो सवाल किया उसका 11 तारीख के बाद जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 5 साल का विकास देखा है। उत्तर प्रदेश को कम से कम तमाम योजनाओं से जोड़ करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। ये तमाम लोग किसी की बात कर लें, लेकिन जनता ने जब समझ लिया है वो इन बातों में फंसेगी नहीं, वो एक बार फिर काम पर और समाजवादियों का जो काम है उस पर हमारी मदद करेगी। वो 11 तारीख के बाद। आपने गोंडा का पूरा भाषण पढ़ लिया? अगर गोंडा का आपने पूरा भाषण पढ़ लिया है तो उसके बाद ये सवाल मुझसे कर सकते हैं आप। अगर आपने गोंडा का भाषण नहीं पढ़ा है तो ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूं कि दूसरे लोगों को भी मर्यादित होना चाहिए। अगर आपने गोंडा का भाषण नहीं पढ़ा है और अपने मोबाइल पे टेक्स्ट देख करके सवाल करोगे तो ये बात बनती नहीं। कभी कसाब की बात की जा रही है, किस पे? ये सब दिल्ली से सवाल आए हैं, लखनऊ वालों ने तो जवाब दिया है। ये तो अदब का शहर है, तहजीब का शहर है, ये तो लखनऊ वालों की भाषा नहीं हो सकती। ये दिल्ली से बात आई है, ये तहजीब का शहर है, ये दिल्ली से बात कुछ गड़बड़ आ रही है। मैं इसीलिए चाहता हूं ये मुद्दे दबे नहीं, क्योंकि गरीबी बहुत है और बेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर है। कम से कम मैं कहता हूं कि ये एक्सप्रेसवे है, ये मेट्रो लाने का, मान लीजिए बीजेपी के लोगों ने कहा कि लखनऊ में मेट्रो चला दी, मैं बैठना चाहता हूं। हमने कहा कब रोका है मैंने आपको बैठने के लिए? आप मुझे एनओसी दिलवा दीजिए रेलवे से, मैं कल आपको बैठा लूंगा उसमें। वो एक प्रोसीजर है और एक सिक्योरिटी चेक्स हैं, उसका एक टाइम लगता है, मिनिमम 3 महीने लगते हैं। जो हमने उद्घाटन किया था उस दिन बैठे नहीं थे, उस दिन मेट्रो के ट्रैक पे चलने का उसका उद्घाटन हुआ था। हम लोग खड़ी हुई ट्रेन पर बैठ करके देखे थे। और फिर ये कहना प्रधानमंत्री जी का कि वो ब्लड प्रेशर निभाना चाहते हैं वेदांता हॉस्पिटल में। मैं ये कहता हूँ अगर ब्लड प्रेशर नहीं निभाना है तो वेदांता हॉस्पिटल में क्यों जाना है? हम तो किसी भी डॉक्टर से नपवा देंगे। और फिर मैंने पहले दिन ही कहा और फिर कहता हूं कि 300 तक ये गठबंधन पहुंचेगा। 300 तक ये सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की होंगी। चुनाव हो गया है, कितनी सीट आप लेके आ रहे हैं? 4
फेजेस का हो गया, क्या लग रहा है, क्या रोक है? सबसे आगे समाजवादी पार्टी है, सबसे तेज साइकिल चल रही है। और मैं खुशी है कि बुंदेलखंड की जनता ने हमारी मदद कर दी आखिरी में, क्योंकि हमने आखिरी फेज बुंदेलखंड का था और बुंदेलखंड की जनता ने हमारी मदद की। और इसलिए मदद की शायद कि तमाम योजनाएं जब उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में थे तो समाजवादी लोगों ने मदद की थी। हम लोगों ने तो उन्हें डब्बे भर के घी दिया था, बीजेपी ने खाली ट्रेन दी थी पानी की। शायद बुंदेलखंड की जनता ने उन्हें जवाब दिया है खाली ट्रेन भेजने का। अगर पार्टी के अंदर ऐसी स्थितियां ना होती तो ये अलायंस ना होता, तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं आप? ये आपने तो केवल पढ़ा हुआ और हेडलाइन वाला देखा। मैं कोई बात ऐसी कह दूंगा जो हेडलाइन बन जाएगी आपके लिए। ये ज़रूरी नहीं कि हेडलाइन जो हो वही मेरी बात रही हो। कभी कभी न्यूज़ लोग पढ़ लें इसलिए हेडलाइन भी बनाई जाती है। तो आपके विपक्षी कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर सफाइयों को डिम्पल भाभी नहीं कंट्रोल कर सकती हैं तो कैसे सरकार चलेगी आगे? आप इसका अजब, भाभी ने अपने छोटे भाइयों से ये कह दिया हो कि हम भैया को बता देंगे, इसमें क्या खराबी है? किसको तकलीफ है? हमारी बुआ को तकलीफ है। उनसे कहिए 1090 मिलाइए, अगर मदद ना मिले तो बताएं हमें। मिलाएं हमारी बुआ 1090। मैं ये कहता हूं 1090 बुआ मिलाएं हमारा फोन। तो क्या मान लिया जाए अब आप खाली हो गए, पूर्वांचल में केवल बीजेपी और बीएसपी चुनाव लड़ रही है? अरे तुम फुर्सत से क्या क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। अब ये मान लिया जाए 5वें चरणों से आप खाली हो गए? ऐसा खाली नहीं होता, आपसे मिलने का समय निकाल लिया। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था। बहुत दिन से नहीं देखा था। नहीं, अब चुनाव के बाद जरूर मिला करेंगे हर दिन। लेकिन ये है कि चुनाव के दौरान मिलूंगा मैं, क्योंकि कई बार आप लोगों से नहीं मिल पाते हैं तो बात। जो है 1000 करोड़ का किसानों को घोटाला किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर के इशारे पे, एक चैनल में खबर भी चली। अभी मैं चैनल वाली खबर पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में विकास पे बहस हो। मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश उदाहरण बने देश का, क्योंकि जब एक्सप्रेस वे बनाया था मैंने, और मैंने शायद घोषणा पत्र के समय भी कहा था, बहुत सारे हमारे साथियों को याद होगा, कि जो एक बार हमारे एक्सप्रेस वे पे चलेगा वो यकीन मानना वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबा देगा। मैं तो कहता हूं हमारे एक्सप्रेस वे के बारे में कहा, न जाने क्या क्या कहा। हम तो कहते हैं कोई चल के देख ले, प्रधानमंत्री जी भी चल के देख लें। यकीन मानना प्रधानमंत्री जी भी देश में ऐसे ही एक्सप्रेस वे बनाएंगे अगर वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चल करके देख लेंगे तो। मोदी जो है विकास की बात करते हैं, शमशान और उस पे क्यों चले जाते? क्योंकि वो जहां पर अभी बता रहे हैं आपका रोजगार पे आ रहे हैं। भेदभाव किया है। एक नौजवान हमें बता दे